वेरी पिया पार्ट 3। श्रद्धा का हाथ कांप रहा था। फ़ोन अब भी बार बार रिंग हो रहा था। अचानक श्रद्धा के फ़ोन की स्क्रीन पर चमका, सागर कॉलिंग। श्रद्धा ने राहत की सांस ली और कांपते हाथों से कॉल रिसीव किया। सागर, तुम कहाँ हो? सब। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ और कह पाती, गायत्री जी ने झटके से उसका हाथ पकड़कर फ़ोन अपने पास खींच लिया था। गायत्री जी की आंखों में गुस्से की लपटें जल रही थीं। उनकी आवाज़ ठंडी लेकिन धारदार थी। सागर, अगले 10 मिनट में मेंशन पहुँच जाओ। गायत्री जी ने और कुछ कहे बिना कॉल काट दिया था। सागर जिस कमरे में था वहाँ हल्की सी मध्यम रोशनी फैली हुई थी। उसके साथ सोफे पर एक लड़की बैठी थी, हाथ में वाइन का ग्लास और होठों पर शरारती मुस्कान। सागर की आंखें अभी मोबाइल स्क्रीन पर अटकी थीं। कॉल काटते ही उसने हल्की सी झुंझलाहट में सिर झटक दिया। डैम इट। उसने गहरी सांस छोड़ी और होठों पर लापरवाही हंसी खिंचाई थी। मोम को भी अभी कॉल करना था क्या? वो मोबाइल टेबल पर पटक कर लड़की की तरफ झुका। लड़की ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा, कौन था? सागर हल्की सी इरिटेटिंग टोन में बोला, बस मॉम, हमेशा सही वक्त पर इनको मेरी याद आती है। वो लड़की वाइन का घूंट भरते हुए सागर को देख रही थी। उसके होठों पर शरारती मुस्कान थी। सागर ने एक पल को उसकी तरफ देखा। होठों पर आधी मुस्कान और आंखों में वही लापरवाह चमक थी। फिर अचानक झुककर उसने लड़की के गाल पर हल्का सा किस किया। सी यू सून बेबी। उसकी आवाज़ धीमी और ख़तरनाक नरमी लिए हुए थी। लड़की ने उसकी बाजू पकड़नी चाही। इतनी जल्दी? सागर ने झटके से अपना हाथ छुड़ाया, जैकेट उठाई और दरवाजे की ओर बढ़ गया था। जाते जाते बस वो एक बार पीछे पलटा। आंखों में वही रहस्यमयी उदासी और ठंडी हंसी तैर रही थी। कुछ काम निपटाना है बेबी, वापस आऊँगा। दरवाज़ा उसके पीछे धीरे से बंद हुआ और कमरे में बस वाइन की खुशबू और लड़की की मुस्कान रह गई थी। कुछ देर बाद जूतों की आवाज़ पूरे हॉल में गूंज उठी थी। सभी की नज़रें एक साथ उस ओर मुड़ गई थीं। सागर अपनी लापरवाह चाल और होठों पर हल्की सी मुस्कान लिए अंदर दाखिल हुआ। उसके हाथ में अब भी कार की चाबियाँ थी और जैकेट कंधे पर टंगी हुई थी। वाओ, इतना सन्नाटा! डिनर टेबल पे ऐसा माहौल पहली बार देख रहा हूँ। उसने ठंडी हंसी हंसी और कुर्सी खींचकर बैठने ही वाला था कि गायत्री जी की गुस्से भरी आवाज़ गूंज उठी थी। रुक जाओ सागर! सागर ठिठक गया था। उसकी आंखों में हैरानी झलकी, लेकिन अगले ही पल उसने अपने चेहरे पर वही लापरवाह मुस्कान लाते हुए कहा, क्या हुआ मॉम? ऐसी क्यों देख रही हो, जैसे मैंने कोई जुर्म कर दिया हो? श्रद्धा के कांपते हाथ अभी फ़ोन को पकड़े हुए थे। उसकी आंखों में डर और बेचैनी से सागर पर टिक गई थी। गायत्री धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ी। उनकी आंखों में सवालों और गुस्से का तूफान था। गायत्री की आवाज़ गूंज उठी थी, कल तुम पूरा दिन कहाँ थे सागर? सागर ने बिना पलक झपकाए अपनी कुर्सी की तरफ बढ़ते हुए लापरवाही से कहा, व्हाट द नॉनसेंस मॉम, और कहाँ होऊंगा? दोस्तों के साथ था, पार्टी कर रहा था। उसकी बेपरवाह हंसी और ढीले ढाले लहजे ने माहौल को और भारी कर दिया था। गायत्री का चेहरा तमतमा उठा था। उन्होंने गुस्से से टेबल पर रखा ग्लास उठाकर एक तरफ पटक दिया था। झूठ मत बोलो सागर! उनकी आवाज़ कांप रही थी, गुस्से और डर से भरी हुई। सागर का चेहरा एक पल को ठिठक गया। उसकी भौहें हल्की सी सिकुड़ गई थीं। कल तुम यूपी गए थे ना? गायत्री के शब्द जैसे पूरे हॉल में गूंज गए थे। श्रद्धा का हाथ और भी कसकर फ़ोन पर जकड़ गया था। उसकी सांसें तेज हो चुकी थीं। सागर की आंखों में एक क्षण के लिए हैरानी चमकी, जैसे उसकी गलती अचानक किसी ने पकड़ ली हो। उसने अपनी लापरवाह मुस्कान को ज़बरदस्ती बनाए रखने की कोशिश की, लेकिन चेहरे पर आई हल्की सी खामोशी सब बयां कर गई थी। फ़ोटो लेकर आओ, उन्होंने भारी आवाज़ में कहा और नौकर को इशारा किया। नौकर ने कांपते हाथों से वही तस्वीर सागर के सामने रख दी थी। सागर की मुस्कान एक पल को जम गई थी। उसकी उंगलियां तस्वीर पर अटक गई थीं। पूरे हॉल में सभी लोग सांस रोके सागर की अगली हरकत का इंतजार कर रहे थे। सागर की मुस्कान कुछ पल को ठिठकी, लेकिन फिर उसने भौहें चढ़ाते हुए तस्वीर की तरफ देखा। उसकी आंखों में हैरानी की झलक थी। कौन है ये, और ये कौन सी तस्वीर है? उसकी आवाज़ धीमी लेकिन भारी थी। गायत्री की आंखों में गुस्सा और भी गहरा हो गया था। उन्होंने इशारे से नौकर को तस्वीर सागर के हाथ में थमाने को कहा। सागर ने तस्वीर थामी, लेकिन उसके चेहरे का रंग पल भर में बदल गया था। उसने तस्वीर को गौर से देखा, फिर अचानक हंस पड़ा था, एक ठंडी बेपरवाह हंसी। सीरियसली मॉम, आप मुझे इस बेकार सी फोटो के लिए कोट की तरह घेर रही हैं? श्रद्धा कांपती होठों से बोली। लेकिन सागर, ये तो तुम ही हो ना, और तुम्हारे साथ वो लड़की? सागर ने उसकी तरफ देखा। आंखों में हल्की सी नमी और मिले जुले गुस्से का तूफान था। तो अब मेरे दोस्त कौन हैं? ये सब भी मैं आप लोगों को बताऊं? हॉल में खामोशी और गहरी हो गई थी। गायत्री का चेहरा और सख्त हो गया था। उनकी आंखों में ज्वाला और भड़क उठी थी। उनकी ठंडी लेकिन धारदार आवाज़ पूरी हॉल में गूंज गई। दोस्त है ना तुम्हारी? तो नाम क्या है इसका? श्रद्धा का दिल धक से रह गया था। उसकी उंगलियां अब भी कांप रही थीं। नौकर और बाकी लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे थे, जैसे हवा में तूफान उतरने वाला हो। सागर ने तस्वीर को पलटकर टेबल पर फेंक दिया था। उसकी आंखों में गुस्सा और लापरवाही एक साथ चमक रही थी। नाम जानकर क्या करोगी मॉम? उसने व्यंग्य से कहा। होठों पर हल्की हंसी अब भी मौजूद थी। मेरे दोस्त हैं, मेरी ज़िंदगी है, हर चीज़ का हिसाब आपको ही देना पड़ेगा क्या?
गायत्री ने गुस्से में मुट्ठी भींची और एक कदम आगे बढ़ते हुए कहा, हाँ देना पड़ेगा, क्योंकि इस तस्वीर ने सबको साफ कर दिया है। सागर, अगर ये लड़की तुम्हारी दोस्त है तो नाम बताओ उसका, ताकि मुझे भी पता चले मेरे बेटे किस रास्ते पर हैं। सागर की हंसी अचानक थम गई थी, उसकी आंखें ठंडी पड़ गई थी। उसने गहरी सांस खींची और कुर्सी पर टिकते हुए धीमे स्वर में कहा, मैं अपनी ज़िंदगी की हर बात आपको नहीं बता सकता मॉम। हॉल में खामोशी और भारी हो गई थी। गायत्री की आंखों में बुलावा सा गुस्सा जल रहा था। उन्होंने तस्वीर उठाकर हवा में लहराई और भारी आवाज़ में बोली, आजकल दोस्तों के साथ दूल्हा बनकर फ़ोटो खिंचवाने का भी रिवाज है क्या सागर? हॉल में एकदम खामोशी छा गई थी। श्रद्धा के हाथ से फ़ोन लगभग गिर गया था। नौकरों की निगाहें झुका ली थी, क्योंकि आज से पहले किसी ने भी गायत्री जी को इतने गुस्से में नहीं देखा था। सागर का चेहरा एक पल को सख्त पड़ा, लेकिन अगले ही क्षण उसने वही लापरवाह मुस्कान अपने चेहरे पर लाते हुए कुर्सी पर पीछे टिकते हुए ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, मॉम, ये फ़ोटो को लेकर आप ड्रामा क्यों कर रही हैं? ये मेरी दोस्त है, यूपी से है, कल इसी की शादी में गया था यूपी में। वो अचानक देव की तरफ मुड़ा, आंखों में हल्की सी चालाक चमक और दबा हुआ गुस्सा लिए। बताओ ना देव, सबको बताओ, हम लोग साथ ही तो गए थे ना, तुम भी तो वहीं थे। देव की आंखें सागर पर टिक गई थीं। उसका चेहरा तना हुआ था, जैसे वो कुछ कहना तो चाहता हो लेकिन रुक गया था। गायत्री जी ने तुरंत बीच में बात काटी, देव सच सच बताना, कहीं ये सागर का कोई नया झूठ तो नहीं? और पूरा हॉल देव के जवाब का इंतजार कर रहा था। सागर की आंखों में बेचैनी छिपाए नहीं छिप रही थी। उसे डर था कहीं देव अपना मुंह ना खोल दे। जैसे सारी बाजी अब देव के एक शब्द पर टिकी थी। देव की सांसें तेज हो गई थीं, सबकी नज़रें उस पर थीं। सागर की आंखें जैसे उसे चीर रही थीं, जबकि गायत्री की आवाज़ अब भी उसके कानों में गूंज रही थी, देव सच सच बताओ। देव का गला सूख गया था। उसने होंठ खोले जैसे कुछ कहना चाहता हो, मगर फिर अचानक नजरें झुका ली थी। पूरा हॉल सन रह गया था। गायत्री की आंखों में शक और गुस्सा और गहरा गया था। श्रद्धा ने देव की ओर उम्मीद से देखा, जैसे उसे यकीन हो कि सागर कुछ भी कर ले, इतनी बड़ी गलती नहीं कर सकता। लेकिन उसकी खामोशी ने सब कुछ और उलझा दिया था। सागर की मुस्कान धीरे धीरे और चौड़ी हो गई थी। उसने कुर्सी पर पीछे टिकते हुए हल्की ताली बजाई और ठंडी हंसी के साथ बोला, सी मॉम, मैंने कहा था ना, देव मेरे साथ था। अगर कुछ गलत होता तो ये चुप क्यों रहता? देव की झुकी नज़रें और सागर की जीत भरी मुस्कान दोनों ही माहौल को और रहस्यमय बना दिया था। गायत्री ने गहरी सांस खींची। उनकी मुट्ठियां अब भी कसी हुई थीं। गायत्री का गुस्सा अपने चरम पर था। सागर कुछ भी मानने के लिए तैयार नहीं था और देव नज़रें झुकाए चुपचाप खड़ा हुआ था। तभी उनकी आवाज़ उठी, श्रद्धा, अभी इसी वक्त उस लड़की को यहाँ लेकर आओ। मैं देखना चाहती हूँ कि आखिर ये लोग कब तक सच को छुपाते हैं। श्रद्धा का चेहरा पीला पड़ गया था। उसने कांपते कदमों से सिर झुकाकर हामी भरी और तुरंत हॉल से बाहर निकल गई थी। पायल गेस्ट रूम में बैठी हुई थी। उसके चेहरे पर थकान और उदासी की छाया थी। बगल में नीलम दीदी बैठी थीं। उनकी नज़रें पायल पर गहरी होती जा रही थीं। देखो पायल, नीलम ने गंभीर स्वर में कहा, अगर तुम हमें सच बताओगी तो ही तुम्हारी मदद हो पाएगी। ये शादी, ये रिश्ता और ये आदमी कौन है तुम्हारा? मुझे सच सच बताओ। पायल की आंखें आंसुओं से भर गई थीं। उसने कांपते होठों से बस इतना कहा, मेरे पति हैं ये। पायल की आंखें झुक गई थीं। कमरे में भारी खामोशी फैल गई थी। गेस्ट रूम की घड़ी की टिक टिक पायल के कानों में हथौड़ों की तरह पड़ रही थी। उसकी आंखें झुकी हुई थीं, होंठ सूख चुके थे। वह बार बार अपने आंचल से सोफे के कुशन को झाड़ रही थी, जैसे उसे डर हो कहीं उसके धूल भरे कपड़ों से ये आलीशान सोफा गंदा ना हो जाए। हर हरकत पर उसके दिल की धड़कन और तेज़ हो रही थी। उसने चारों तरफ नज़र घुमाई और फिर अपने मन ही मन कहा, ये तो बहुत बड़े लोग लगते हैं। मुझे संभल कर रहना होगा, कहीं कोई गलती हो गई तो सब मुझ पर हंसेंगे। और ये अमित जी मुझे किसके घर लेकर आए हैं और ये लोग कौन हैं? उसकी आंखों के कोनों में आंसू चमकने लगे थे। नीलम दीदी ने पायल को गौर से देखा। उसकी घबराहट, कांपते हाथ और डर से सिमटा हुआ चेहरा। एक पल के लिए उनके दिल में तरस की लहर उठी, लेकिन अगले ही क्षण शक ने उसे ढक लिया था। पायल, नीलम ने नरमी से लेकिन सख्ती बनाए रखते हुए कहा, देखो, इतनी बड़ी हवेली में कोई भी यूं ही आकर नहीं कह सकता कि वो इस खानदान की बहू है। अगर ये सच है तो कोई सबूत है तुम्हारे पास? पायल का गला भरा गया था। उसने बैग को कसकर पकड़ लिया था और धीमी आवाज़ में कहा, मेरे पास बस वो फोटो थी शादी की, और कुछ नहीं है। कमरे में मौजूद हर चेहरे पर एक ही सवाल था, क्या सच में सागर जैसा लड़का इस अनजान सहमी हुई लड़की से शादी कर सकता है? पायल ने डरकर अपने होंठ भींच लिए थे। उसका दिल चीख चीख कर कह रहा था,
कि सच सबके सामने रख दे, लेकिन दिमाग डर से भर चुका था। अगर किसी ने मेरी बात पर विश्वास न किया तो, अगर सबने मुझे झूठा कह दिया तो, अगर चाची का नाम खराब हो गया तो मैं क्या करूँगी? गंगा मैया, आप सब अच्छा ही करना। वो अपनी ही उलझनों में डूबी हुई थी। जबकि दरवाजे की तरफ कदमों की आहट हुई, श्रद्धा धीरे धीरे कमरे में दाखिल हुई। उसके चेहरे पर तनाव साफ झलक रहा था। अब सबकी नज़रें पायल पर टिक गई थी और हवा और भी भारी लगने लगी थी। श्रद्धा ने कमरे में कदम रखा तो सबसे पहले उसकी नज़र पायल पर पड़ी। कांपते हाथ, आंसुओं से भीगा चेहरा और डरी सहमी निगाहें। पायल ने जैसे ही उसकी ओर देखा, उसकी आंखों से आंसू और तेज बह निकले थे। श्रद्धा का दिल पिघल गया था उसे ऐसे देखकर। उसने धीरे धीरे पायल के पास जाकर उसके कांपते हाथों को थामा और हल्के से उसके गाल पर बहते आंसू पहुंच दिए थे। देखो, श्रद्धा की आवाज़ बेहद मुलायम थी, जैसे किसी बच्चे को समझा रही हो। डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना। बस बाहर जो भी सवाल सब लोग पूछेंगे उनके सही सही जवाब देना। सच बोलना पायल, ठीक है? पायल ने श्रद्धा की ओर देखा। उसकी आंखों में डर और भरोसे की झलक एक साथ तैर रही थी। उसके होंठ कांपे जैसे कुछ कहना चाहती हो, लेकिन आवाज़ डरकर बाहर ही नहीं निकल पा रही थी। नीलम दीदी ने एक तरफ खामोशी से सब देख रही थी। उनके चेहरे पर अब भी शक की लकीरें थीं, लेकिन श्रद्धा की इस हमदर्दी ने माहौल को कुछ पल के लिए नरम कर दिया था। पायल ने गहरी सांस ली, आंचल से अपना चेहरा पहुंचा और धीरे से सिर हिला दिया था। हाँ, मैं सच बताऊंगी। कमरे में एक भारी खामोशी फिर से छा गई थी। दरवाजे के बाहर खड़े नौकर ने धीरे से दस्तक दी। मालकिन ने बुलाया है। श्रद्धा ने पायल का हाथ थामा और कहा, चलो मेरे साथ, अब वक्त आ गया है सच का सामना करने का। पायल कांपते कदमों से उठ खड़ी हुई थी और श्रद्धा का हाथ कसकर पकड़ लिया था, जैसे वही उसका एकमात्र सहारा हो। हॉल के झूमरों की रोशनी के नीचे सबकी नज़रें एक ही दिशा में टिक गई थीं। श्रद्धा ने पायल का हाथ थामे जैसे ही भीतर कदम रखा, सागर का चेहरा सख्त होते होते अचानक पत्थर सा जम गया था, जैसे वो पायल को अपने सामने देखकर यकीन ही नहीं कर पा रहा था। उसकी आंखों में हैरानी, उलझन और गुस्से का मिला जुला तूफान उमड़ पड़ा था। शिट, ये यहाँ कैसे पहुंची? गायत्री देवी की आंखें तीर की तरह पायल पर गड़ी थीं। उनकी आवाज़ ठंडी थी, लेकिन तलखी से भरी थी। नाम जानती हो इस लड़के का? पायल कांप उठी थी। उसकी पलकों पर आंसू भारी हो गए थे, होठ कांपते हुए खुले, पर आवाज़ गले में अटक गई थी। श्रद्धा ने उसका हाथ और कसकर दबाया, मानो हिम्मत बंधा रही हो। आखिरकार पायल ने एक नज़र सागर पे डाली और फिर कांपते स्वर में बोली, नहीं, हमारे गांव में पति का नाम भी नहीं लेते, इसलिए चाची ने कभी बताया ही नहीं। पति? ये शब्द हवा में गूंजा और पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया था। श्रद्धा और बाकी लोग अवाक रह गए थे। सागर की आंखें चौड़ी हो गई थीं, जैसे किसी ने उसके सीने पर वार कर दिया हो। गायत्री देवी का चेहरा एक पल को सफ़ेद पड़ गया था। उन्होंने तुरंत नज़र सागर पर टिकाई। उनकी आंखों में सवाल था और हल्की सी दहशत भी। पति? उन्होंने बुदबुदाते हुए सागर की ओर देखा, मानो यकीन करने की कोशिश कर रही हों कि सच वही है जो उनके सामने खड़ा है। सागर के होंठ सूख गए थे। पायल को इस तरह अपने सामने देखकर वो बेचारी अभी शादी के लहंगे में ही थी। दुपट्टा साइड से फट चुका था और माथे का सिंदूर पसीने से बहकर नाक तक आ रहा था। सागर की सांसें भारी हो रही थी। एक पल के लिए उसने पायल को देखा, उस मासूम डरती हुई लड़की को, और फिर अपनी माँ की ओर। पूरा हॉल एक अनकही तूफान में जकड़ा हुआ था। सागर का चेहरा तमतमाने लगा था। वे अचानक आगे बढ़ा और हकलाते हुए लेकिन लापरवाह अंदाज में बोला, ए लड़की, झूठ क्यों बोल रही है तू? मुझे फंसाने की कोशिश मत कर, मैं तुझे जानता तक नहीं। उसकी आवाज़ पूरे हॉल में गूंज गई थी। सबकी नज़रें सागर और पायल पर टिक गई थीं। पायल की आंखों में हैरानी और दर्द एक साथ तैर गया था। उसने तो कभी सोचा ही नहीं था कि उसकी ज़िंदगी में कभी ऐसा दिन भी आएगा कि जिस पति का इंतज़ार वो पूरी रात मंदिर की सीढ़ियों पर करती रही थी, वो उसे पहचानने से भी इनकार कर देगा। उसने अपने कांपते होंठ खोले। उसकी आवाज़ बिखरी हुई थी, लेकिन सच्चाई से भरी। मैं झूठ नहीं बोल रही। कल आप शादी के बाद तुम मुझे मंदिर की सीढ़ियों पर छोड़कर आए थे और आपने ही तो कहा था कि गाड़ी ठीक हो जाएगी तो आप मुझे लेने आएंगे। मैं पूरी रात वहीं बैठी रही थी, 1 मिनट के लिए भी कहीं नहीं गई थी, मंदिर की सीढ़ियों पर आपके इंतज़ार में। पायल को रोता देखकर और उसकी बातें सुनकर हॉल में एकदम सन्नाटा छा गया था। श्रद्धा की भी आंखें भर आई थी उसकी ये हालत देखकर। गायत्री देवी का चेहरा गुस्से और हैरानी से लाल पड़ गया था। उन्होंने तेजी से सागर की ओर देखा, मानो
उसकी आंखों से सच निकाल लेना चाहती हूँ। सागर का गला सूख गया था, उसने नजरें फेर ली थी और उसके चेहरे पर बेचैनी साफ झलक रही थी। गायत्री देवी की कड़क आवाज ने खामोशी को चीर डाला था। सागर, ये लड़की आखिर कह क्या रही है, सच बताओ। सागर का सीना तेजी से उठने गिरने लगा था। उसने अपने होंठ बींच लिए थे, जैसे कुछ कहना चाहता हो, लेकिन शब्द गले में अटक गए हों। पायल की आंखें अब बस रोने को थीं। उसने श्रद्धा का हाथ और कसकर पकड़ लिया था। उनकी नज़रों में विनती और बेबसी साफ झलक आ रही थी। अगले ही पल सागर की आंखों में गुस्से की आग भड़क उठी थी। उसने अचानक उठकर पायल का हाथ झटक कर पकड़ा और घसीटते हुए दरवाजे की ओर बढ़ने लगा था। आप सब लोग एक अनजान लड़की की बातों पर भरोसा कर रहे हैं, ये सब झूठ है। उसकी आवाज़ में तिरस्कार और हताशा मिला हुआ था। पायल दर्द से करा उठी थी। छोड़ दीजिए मुझे, मुझे दर्द हो रहा है। लेकिन सागर के कदम और तेज हो गए थे। बस ये नाटक अब इस मेंशन से बाहर जाकर दिखाना, समझी। श्रद्धा घबराकर आगे बढ़ी और बीच में आकर बोली, सागर होश में आओ, लड़की को इस तरह मत घसीटो, उसकी बात तो सुनो। लेकिन सागर की झुंझलाहट और बढ़ गई थी। उसने श्रद्धा की ओर घूरते हुए कहा, भाभी आप भी क्यों इस झूठी लड़की का साथ दे रही हैं? ये सब इसका नाटक है, ये हमारे खानदान की इज्जत से खेल रही है। मैंने नहीं की कोई शादी इससे, ये बस ड्रामा कर रही है। शायद इसे कुछ पैसे चाहिए होंगे, इसलिए मेरा नाम बदनाम कर रही है। श्रद्धा ने झिझकते हुए कहा, पर सागर वो फोटो, वो तो सच है ना? सागर ने उनकी ओर घूरते हुए कहा, भाभी फोटो फेक भी तो हो सकती है, आप तो जानती हैं आजकल कोई भी किसी की फेक फोटोज और वीडियोज यूं ही बना लेता है। लेकिन आपसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि आप मुझ पर शक करेंगी। अपनी बात कहकर वो पायल को और जोर से खींचने ही वाला था कि अचानक एक जोरदार थप्पड़ की आवाज़ गूंजी। सागर का चेहरा तिरछा हो गया था, पूरा हॉल स्तब्ध रह गया था। ये थप्पड़ गायत्री माहेश्वरी ने मारा था। उनकी आंखों में गुस्से की बिजली चमक रही थी। काश काश ये थप्पड़ तुम्हें पहले पड़ चुका होता सागर। गायत्री जी की आवाज़ तल्ख और भारी थी। तो आज तुम अपनी जिम्मेदारी से इस तरह भागते नहीं। ये लड़की झूठ बोल रही है, ठीक है, ये फोटो झूठा है, ठीक है, अब ये भी कहोगे कि तुम इस लड़की को जानते तक नहीं। सागर ने हैरानी से गायत्री की ओर देखा। उसके होंठ कांपने लगे थे, लेकिन आवाज़ नहीं निकल पा रही थी। हॉल में हलचल मच गई थी, सभी लोग फुसफुसाने लगे थे। सागर का चेहरा पीला पड़ गया था। गायत्री जी आगे झुककर गरजी, खड़ी कहाँ है तुम्हारी, या वो भी भूल गए? सबकी निगाहें सागर पर टिक गई थीं। उसका हाथ अनजाने में अपनी कलाई पर गया, जहाँ घड़ी थी, लेकिन वहाँ थी ही नहीं। उसे याद आया कि उसने अपनी घड़ी पायल को उतार कर दी थी। उसने मन ही मन बुदबुदाते हुए कहा, शिट, ये क्या कर दिया मैंने। उसका हाथ अनजाने में ही अपनी कलाई पर और कस गया था। इतने में पायल ने डरते डरते धीमी आवाज़ में कहा, वो घड़ी तो इन्होंने मुझे दी थी और मैंने बेच दी माँ जी की दवाई के लिए। उसकी आंखों से आंसू बह निकले थे। श्रद्धा के दिल में दर्द उमड़ पड़ा था। गायत्री देवी की आंखें भर आई थीं और सागर, वे एकदम पत्थर का बुत बनकर वहीं खड़ा रह गया था, जैसे वो अब इस सच को और नहीं छुपा सकता था। हॉल में भारी खामोशी पसरी हुई थी। सबकी निगाहें सागर पर थीं, जो भी गुस्से और शर्मिंदगी से तमतमाया खड़ा था। उसने गुस्से से कहा, ये लड़की झूठ बोल रही है। तभी देव, जो अब तक चुपचाप कोने में खड़ा कांप रहा था, अचानक घबराए हुए स्वर में बोला, पायल भाभी झूठ नहीं बोल रही। सबकी आंखें देव की ओर मुड़ गई थीं। देव की मुट्ठियां गुस्से से भीजी हुई थीं। उसकी आवाज़ कांप रही थी, क्योंकि आज तक वो सागर के सामने कभी नहीं बोला था, लेकिन उसमें मजबूरी भी झलक रही थी। सागर भैया ने सच में शादी की थी, क्योंकि जिनकी उनसे शादी तय हुई थी वो दूल्हा शादी में आया ही नहीं था। गायत्री देवी की भौहें तन गई थीं। उन्होंने तेजी से देव की ओर देखा। उनकी आवाज़ कड़क थी, क्या कह रहे हो तुम देव, साफ साफ बोलो। देव ने हिचकते हुए एक नज़र सागर की ओर डाली। सागर की आंखों में आग थी, जैसे वो कह रहा हो कि अगर तूने एक लफ्ज़ और बोला तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। वो गुस्से में तिलमिलाए वो आगे बढ़ा, लेकिन गायत्री जी ने उसे इशारे से रुकने के लिए कह दिया था। देव का गला सूख गया था, लेकिन सच उसके होठों से फिसल ही गया था। वो सागर भैया पायल भाभी के दूल्हे का कॉस्ट्यूम पहनकर ही मंडप में बैठ गए थे और शादी सागर भैया और पायल भाभी की हुई थी। पूरा हॉल सन रह गया था। श्रद्धा ने हकबकाकर पायल की ओर देखा। पायल की आंखों से आंसू और तेजी से ढलक पड़े थे। गायत्री देवी का चेहरा गुस्से से और लाल हो उठा था। वो गरज कर बोली, सागर, ये सब क्या सुन रही हूँ मैं, आखिर क्यों? देव ने कांपते हुए हाथ जोड़ लिए थे। माफ़ करना भाई, लेकिन मैं चुप नहीं रह सका। सच ये है बड़ी माँ कि ये सब सागर भैया का टेढ़ था। उन्होंने अपने दोस्तों से शर्त जीतनी थी, किसी भी रैंडम लड़की से शादी करके।
गायत्री देवी के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। श्रद्धा ने हताशा से सागर की ओर देखा, जिसकी हर छोटी बड़ी गलती को वो सबसे छुपा लिया करती थी। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि वही सागर आज इतनी बड़ी गलती कर देगा और उसे एहसास तक नहीं होगा। श्रद्धा ने हताशा से सागर की ओर देखा। पराग के चेहरे पर गुस्से की लकीरें और गहरी हो गई थी। पायल वहीं खड़ी रो रही थी। उसके आंसू मानो पूरे हॉल की चुप्पी में गूंज रहे थे। सागर का चेहरा तमतमा उठा था। उसने मुट्ठियां भींच ली थीं, लेकिन अब उसकी आंखों में झुंझलाहट से ज़्यादा डर झलक रहा था। हॉल की सरगोशियों के बीच सागर का चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था। अमित के हाथ से गिरा हुआ फ़ोन ज़मीन पर पड़ा था और सबकी नज़रें उसी पर जमी हुई थीं। सागर ने होंठ भींचे, फिर अचानक नीचे नज़रें झुकाकर बेहद धीमी मगर झुंझलाहट से भरी आवाज़ में बुदबुदाया, डैम इट, ये क्या हो रहा है? डेढ़ तो हो गया ना, लेकिन ये लड़की कैसे? उसकी आवाज़ इतनी धीमी थी कि पास खड़े श्रद्धा और गायत्री देवी ही साफ साफ सुन पाए थे। गायत्री देवी की आंखों में आग भर आई थी। उन्होंने कांपती आवाज़ में कहा, मतलब ये सच है जो सब कुछ देव ने कहा? तुम्हारे लिए किसी मासूम की ज़िंदगी नहीं, बस एक खेल था। तुमने सोचा भी है अगर किसी अनजान लड़की से शादी करके उसे छोड़ दोगे तो उसका क्या होगा? एक डेयर, श्रद्धा ने हकारत भरी नज़र से सागर की ओर देखते हुए कहा। उसकी आंखें भर आई थीं। सागर, तुमने सच में ये सब किया है? सागर ने झुंझलाहट से बालों में हाथ फेरा और व्यंग्य भरी हंसी छोड़ी। ओह प्लीज़, इतना ड्रामा क्यों कर रहे हैं आप लोग? और मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि इस लड़की की बातों पर आपको यकीन कैसे हो रहा है। और हाँ डेयर था, चैलेंज सा कर लिया, पर अब ये लड़की मेरे गले क्यों पड़ रही है? मुझे कैसे पता था कि ये सब सिर पर चढ़कर बोलने लगेगी? उसकी बेरुखी ने माहौल को और भी जहरीला बना दिया था। अमित की नसें तन गई थीं। उन्होंने गुस्से से दांत भींचते हुए कहा, सागर, तुम मेरे छोटे भाई हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम अब भी छोटे ही रहोगे। तुम्हें अंदाज़ा भी है कि तुमने क्या किया है। ये कोई खिलवाड़ नहीं, शादी है। शादी नाम की चीज़ जिम्मेदारी होती है, और अगर तुम जिम्मेदारी लेना ही नहीं चाहते थे तो किसी अनजान लड़की से शादी क्यों की? सागर ने कंधे उचकाए, चेहरे पर वही लापरवाह मुस्कान चिपकाए। जिम्मेदारी? सीरियसली भाई, कम ऑन, आई कांट। ये सब मुझे सूट नहीं करता। मैं इसे पैसे दे दूंगा और बात खत्म। उसके हर शब्द ने मानो हॉल में बैठे हर इंसान के दिल को और भी ज़्यादा चोट पहुंचा दी थी। पायल देव की बात सुनते ही जैसे पत्थर की मूर्ति बन गई थी। उसके कानों में देव के शब्द गूंजते रह गए थे। सागर भैया का डेयर था किसी भी रैंडम लड़की से शादी करने का, और सागर की बेरुखी उसे और भी ज़्यादा तोड़ गई थी। उसके दिल पर जैसे किसी ने नुकीली तलवार रख दी हो। उसकी सांसें तेज हो गई थीं, आंखें चौड़ी और आंसुओं से भरी हुई थीं। उसने कांपती हुई श्रद्धा का हाथ पकड़ लिया था। आवाज़ बहुत धीमी और टूटी हुई थी। तो ये शादी मेरे साथ मजाक थी? मैं किसी और की दुल्हन बनने वाली थी और मैं बन गई किसी। वह वाक्य पूरा भी नहीं कर पाई थी कि उसके होंठ कांपते रह गए थे। गायत्री देवी, अमित, श्रद्धा सब उसकी हालत देखकर सन रह गए थे। अचानक पायल की पलकें भारी होने लगीं, चेहरा पीला पड़ गया था। उसने श्रद्धा की ओर देखा जैसे कुछ कहना चाहती हो, पर शब्द गले में ही अटक गए थे। पायल, श्रद्धा घबराकर चीखी। पायल के कदम लड़खड़ाए और अगले ही पल वह जमीन पर ढह गई थी। हॉल में अफरा तफरी मच गई थी। नौकर भागकर पानी लाने लगे थे। श्रद्धा ने पायल का सिर अपनी गोद में रखा। उसकी आंखों से आंसू बह निकले थे। पायल, भाभी कुछ बोलो। श्रद्धा बेतहासा आवाज़ लगा रही थी। गायत्री देवी ने सख्त आवाज़ में कहा, डॉक्टर को बुलाओ अभी। सागर अभी वहीं खड़ा था, जैसे उसे परवाह ही ना हो कि इस लड़की को कुछ भी हो। देव के हाथ कांप रहे थे और चेहरा पीला पड़ गया था। अमित ने उसकी ओर नफरत भरी नज़रों से देखा और धीमे स्वर में गरजे, तुमने इस मासूम की ज़िंदगी बर्बाद कर दी है सागर, और तुम्हें इस बात का एहसास तक नहीं। गायत्री देवी ने पायल की निस्सहाय हालत को देखा और श्रद्धा की ओर मुड़कर कड़े स्वर में कहा, श्रद्धा, पायल को कमरे में लेकर जाओ अभी। श्रद्धा ने रोते हुए सिर हिलाया और नौकर की मदद से पायल को सहारा देकर अपने कमरे की ओर ले गई थी। पूरे हॉल में बस खामोशी और भारीपन बचा था। जैसे ही दरवाज़ा बंद हुआ, गायत्री देवी का गुस्सा फट पड़ा था। वह तेज़ कदमों से सागर के पास पहुंची और एक ज़ोरदार थप्पड़ उसके गाल पर फिर से जड़ दिया था। सागर का चेहरा तिरछा हो गया था। उसने दांत भींच लिए थे, लेकिन नजरें नहीं उठाई थीं। गायत्री देवी की आवाज़ गूंज उठी थी, शर्म नहीं आती तुम्हें सागर? अपने मजाक के चलते एक बार भी नहीं सोचा
कि किसी लड़की की ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है? उसकी इज्जत, उसका भविष्य तुम्हारे लिए सिर्फ एक डेयर था। तुम्हें अपना बेटा कहते हुए भी मुझे शर्म आ रही है। आखिर कैसे कैसे तुम? सागर ने अपना गाल रगड़ा और बेरुखी से हंस पड़ा था। हद करती हो माँ, हो गई गलती। अब इतना बड़ा तमाशा क्यों बना रही हो? मैं उसे पैसे दे दूंगा ना, सब सुलझ जाएगा। वो इस घर से चली जाएगी। हॉल में बैठे लोग सन रह गए थे। अमित की मुट्ठियां और ज़्यादा कस गई थी सागर की लापरवाही को देखकर। श्रद्धा के तो आंसू ही नहीं थम रहे थे, जैसे वो सागर की इस लापरवाही को सहन नहीं कर पा रही थी। सागर ने चारों तरफ सबकी आंखों को अपनी ओर टकटकी लगाए देखा और फिर मजाकिया लहजे में बोला, क्या आप लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? कहीं आप लोग ये तो नहीं सोच रहे कि मैं इस लड़की को अपनी पत्नी मानूंगा? उसने होठों पर तिरछी मुस्कान बिखेरी और कंधे उचकाए। सॉरी बट आई कांट। मेरी ज़िंदगी में उसके लिए कोई जगह नहीं है। उसके लहजे की लापरवाही और ठंडक ने माहौल को और जहरीला बना दिया था। गायत्री देवी का चेहरा शर्म और गुस्से से तप रहा था, पर आंखों में खून उतर आया था और हॉल में हर कोई जैसे सागर की बेरहमी देखकर दहल गया था। टू बी कंटिन्यूड। दोस्तों, अगर ये स्टोरी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर शेयर किया कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो and subscribe my YouTube channel for more interesting videos. Thank you so much.